टैरो कार्ड जो है, क्या ये कार्ड्स कुछ बताते हैं या जो टैरो रीडर होता है उनका इंट्यूशन बताता है? नियम होते हैं कि इंसान सामने वाला बीमार नहीं होना चाहिए, हम खुद बीमार नहीं होने चाहिए। इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें ड्रेन आउट होती है। कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अब मैंने जेंडर रिवील कर दिया, अब इंसान कहता कि ओ शिट मुझे तो ये चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ पर डर गई थी कि यार अगर मैंने इसको ये चीज़ बता दिया, अब ये गलती से इसने अबॉर्शन कर लिया, तो वो मेरे पे बहुत बड़ा करम आ जाता कि मेरी वजह से एक चीज़ गलत हुई है। 2026 में जो उसका घर नहीं बन पा रहा था उसका घर बन जाएगा, तो ऐसा भी कुछ है कि जो 2026 है वो हर किसी को कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स के तौर में देखा जाएगा। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करी थी कि उनका मर्डर करा गया था, सुसाइड नहीं था। मोदी जी के लिए क्या बोलूँ? कोई ऐसा इशू नहीं है, वो 2029 तक ही रहेंगे। क्या भगवा लहराएगा बंगाल में? क्या इस साल भगवा लहराने वाला है बंगाल में? यस और नो? लोग कहते हैं ना कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा, इसके साथ क्यों नहीं बुरा हो रहा? क्यों होगा बुरा? मुझे तो पहले ये बताइए आप। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आज हम फ्यूचर की बात नहीं करने वाले। हम आज बात करने वाले उन कार्ड्स की जो हमारी डेस्टिनी बताते हैं। और आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है अदिति जी। बहुत स्वागत है अदिति आपका। थैंक यू सो मच अनुजा जी, कैसे आप? जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब लगा कि अदिति को टैरो रीडिंग करनी चाहिए? देखिए, बिगनिंग से ही जब मैं छोटी थी तो मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा था, और जो मेरे फादर हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानते कि एस्ट्रोलॉजी ही देखकर कुछ आगे करे। तो उन्होंने भी एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मेरी किसी के लिए अगर कोई चीज़ निकलेगी मुझ से तो उस चीज़ के लिए वो सच हो जाएगी। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इसमें है वो चीज़। तो उन्होंने मुझे चाहा था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ, पर जब टिकटॉक चलता था और मैं छोटी थी तो मैं टिकटॉक से देख के बड़ी फैसिनेट होती थी कि ये टैरो कैसे इतना एक्यूरेटली बता पाते हैं, क्योंकि वो एक गाइडेंस की तौर पे काम करते हैं। टैरो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता, वो एक गाइड करता है आपको। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करके बुक्स मंगाई अमेजोन से और पढ़ना चालू करा। स्कूल भी साथ में था, कॉलेज भी साथ में था, तो वो सारा मैनेज करा। बट प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ कि एक गुरु दक्षिणा मिलने के बाद आप जो करते हो प्रोफेशनल कोर्स परस्यू, वहाँ से मैंने वो 2020 में करा और 2021 से इसको मैंने कमर्शलाइज करा, एज अ प्रोफेशन लिया, और वहीं से ही मेरी जर्नी ये चालू हुई है टैरो की। ओके, मतलब आपकी जर्नी शुरू हुई 2021 से? 2021 से बोल सकते हैं, बट पढ़ मैं 2016 से रही। ओके, तो मैम जब आपने पढ़ाई की तो आपको क्या समझ आया कि टैरो कार्ड जो है, क्या ये कार्ड्स कुछ बताते हैं या जो टैरो रीडर होता है उनका इंट्यूशन बताता है? देखिए, ये दोनों चीज़ों का काम है। इंट्यूशन भी ऐसे नहीं डेवलप होगा जब तक हम कार्ड्स नहीं देखेंगे। तो आपका कार्ड के साथ ट्यूनिंग बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपने ट्यून इन कर लिया अपना इंट्यूशन इनके साथ, कि अगर एक कार्ड फॉर एग्जांपल हाई प्रिस्टेस आया है और ये कह रहा है कि कुछ हिडन सीक्रेट है सामने वाले के, अब एक कार्ड के 100 मतलब हो सकते हैं, पर कौन सा क्लाइंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें इंट्यूटिवली वो पिक करना है, वो डिपेंड करता है। तो ये दोनों बोथ वेज वर्क करती है चीज़। ओके, तो जैसे आपने बताया कि वो थोड़ा बहुत रीडर का इंट्यूशन भी होता है, तो क्या हर कार्ड और हर कार्ड का जो रीडर होता है या जो टैरो रीडर होता है वो अलग बताता है किसी सेम पर्सन के लिए? ऐसा हो सकता है? मोस्टली यस। जिस भी आप रीडर पे जा रहे हैं, आपकी उस टाइम पर एनर्जी कैसी है सामने वाले पे भी डिपेंड करता है। अगर वो सबकॉन्शियसली रेडी नहीं है रीडिंग के लिए, वो फेथ नहीं कर रहा है, ये चीज़ें फेथ पे काम करती हैं। वो अपनी एनर्जी ही आपको अलाउन नहीं कर रहा कि आप उसकी एनर्जी पिक करो, तो आप कभी भी एक एक्यूरेट टैरो रीडर बन ही नहीं सकते कि आप एक्यूरेटली पिक ही नहीं कर सकते। तो जब तक अलाउंस ना आए तब तक आप एक किसी के लिए भी टैरो नहीं कर सकते हो। और फिर और भी नियम होते हैं कि इंसान सामने वाला बीमार नहीं होना चाहिए, हम खुद बीमार नहीं होने चाहिए। इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें ड्रेन आउट होती है। तो ये भी कहा जाता है कि टैरो रीडर को 5 से 6 से ज़्यादा टैरो रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए दिन की, क्योंकि फिर वो हम पे इफेक्ट आने लगता है चीज़ों का। ओके, तो मतलब जो टैरो होता है वो फ्यूचर बताता है, ऐसा हम नहीं कह सकते? ये गाइड करता है। प्रेडिक्शन तो देखिए किसी भी चीज़ की नहीं निकल सकती, इट्स मोर ऑफ गाइडेंस एंड साइंस। तो इसको क्या साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप थोड़ा? देखिए, साइंटिफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सूडो साइंस में आता है, जिसकी कोई भी ट्रेस ना हो। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विद्या है, एक प्रॉपर साइंस है।
पर जो जो टैरो है वो सूडो साइंस में आती है, क्योंकि वो इंट्यूशन पे वर्क करता है और अनफॉर्चुनेटली साइंस ने उतनी रिसर्च करी नहीं है इस चीज़ पे। ओके, तो सेम क्वेश्चन बार बार पूछने से क्या टैरो अलग अलग बातें बताता है? नहीं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो टाइमलाइन के बीच में है, अगर 51 डेज एक एनर्जी शिफ्ट में हमें टाइम लगता है, 51 to 71 डेज, अगर इसी के बीच वो सेम इंसान बार बार ही क्वेश्चन करे जा रहा है तो वो आंसर भी सेम निकल सकता है। बट येस, 51 डेज हमारी एनर्जी में शिफ्ट आता है। कहीं ना कहीं कभी हम हायर वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, कभी लोअर वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, तो आंसर चेंज हो सकते हैं। ओके, मतलब टैरो के लिए जब आप बैठते हैं और आपके साथ जो भी आपका क्लाइंट है, तो अगर वो सामने बैठा है और उसने जो भी कार्ड पिक कराई है उसमें बात हुई, तो 51 डेज के बाद वो हम चेंज कर सकते, मतलब वो चेंज आ सकता है। जी। ओके, तो साइंटिफिकली आपने जो बताया, इसमें थोड़ा और ब्रीफ में जाना चाहेंगे कि साइंटिफिकली अगर इसमें देखें तो जैसे आपने कोई रीडिंग करी किसी के लिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो सही प्रूव हुआ है हमेशा और आपको पता चला कि हाँ इन्होंने जो बोला था वो सही हुआ है? ऐसा हुआ है आपके साथ? ये मैक्सिमम बेसिस पे होता ही है कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो और वो गाइडेंस उसके फेवर में वर्क कर गई तो वो कहीं ना कहीं आके बताते ही हैं। सो जितने भी टैरो रीडर्स हैं उनका एक्यूरेसी रेट कम से कम 90% to 95% आप देखेंगे कि टैरो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सही गाइडेंस, आपको सही राह ही दिखाता है। तो यस, ऐसे बहुत सारे केसेस है, एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे केसेस है जब लोगों ने आकर बोला कि मैम आपकी गाइडेंस की वजह से ये चीज़ हुई है। तो बी इट बिजनेसेस, मैरिजेस या फिर कोई फैमिली प्लानिंग, कुछ भी हो, वो हर चीज़ में हेल्प करता है। तो जैसे आपने बताया सच हमेशा बताता है, कई बार ऐसा होता होगा आपके सामने कि सामने वाले की आप रीडिंग कर रहे हो, कुछ ऐसे कार्ड निकल के आ गया, तो कभी फिल्टर करते हो बात को या पूरी सच्चाई बता दे? देखिए, हमें झूठ बोलना अलाउड ही नहीं है, या फिर अगर मैं छुपाऊं और क्या पता वो गाइडेंस उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो छिपाने वाला कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन तरीका होता है कि अगर किसी चीज को मना भी करना है या कोई चीज बहुत ज्यादा मोह लगा के बैठा है और वो उसके लिए बनी ही नहीं है, तो फिर हम तरीके से उसको बात को समझा देते हैं। वो हमारी टेक्निक है, वो डिप्लोमेटिक हमें आंसर्स देने ही पड़ते हैं इस लाइन में। बट यस, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फिल्टर आप लगाते हो, हल्का सा, कि इंसान को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मोह एक बहुत बड़ी चीज होती है इंसान की। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर्स, मैं फिल्टर नहीं बोलूंगी बट मैं डिप्लोमेटिक आंसर्स इसका जरूर okay, तो कभी क्या आपने किसी के लिए प्रिडिक्ट किया है कि आपको प्यार में धोखा मिलने वाला, ऐसा कुछ होता है? ओह यस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आई मीन 90% केसेस यही आते हैं हम टैरो रीडर्स को कि हमारी इससे शादी होगी नहीं होगी, तो वो गाइड करना बहुत जरूरी होता है। और एक ऐसा ही सिमिलर केस था जब मैंने गाइड करा था कि एक लड़की थी एंड वो दूसरे रिलीजन के लड़के को डेट कर रही थी, वो भागने के लिए भी तैयार थी उसके साथ, और जब मैंने टैरो खोला तो मुझे उस लड़के के जब इंटेंशंस दिखे तो वो मुझे सही नहीं लगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इट्स बेटर कि आप अपने ही रिलीजन में शादी करें और जो पेरेंट्स लाएं उसी में ही करें। एंड फिर गोइंग फर्दर 6-7 मंथ्स बाद उसको उसकी रियलिटी पता चली किसी के थ्रू, एंड फिर उसने बोला कि नहीं, आपने मुझे बहुत बड़ी आपदा आने से बचा लिया। तो मीन्स आपको एक बाउंड्री सेट करके चलना होता है इसमें टैरो में। तो इसका कुछ और एग्जांपल अगर आप दे सके कि कभी आपने कुछ बाउंड्री सेट की कि कुछ भी है तो उसमें आपने उस तरह से सेट करके बात किया? यूजुअली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं उसमें बाउंड्री थोड़ा सेट करना पर्सनल समझती हूँ, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई दो कपल है तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो गाइडेंस के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, फिर जब वो एक होते हैं तो फिर वो सामने वाला ही बुरा बनता है। एंड ये यूनिवर्सल फैक्ट है, अगर आप कहीं पे भी देखो तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं बाउंड्री और न्यूट्रलाइज करने की चीज जरूरत है कि आपका ओपिनियन भी सही है और सामने वाले का भी ओपिनियन सही है, जो रीडिंग नहीं भी ले रहा उसका भी। जी, कम उम्र में आपने यहाँ तक का सफर तय किया है, तो जो जेनजीज हैं उनके लिए कुछ अगर आप बताना चाहे टैरो रीडिंग करके, तो एक छोटा सा देख के। जी श्योर, जेनजीज के लिए अगर मैं देखूं टैरो रीडिंग की क्या आने वाला समय 2026 का ही जेनजीज के लिए कैसे होने वाला है, तो हम आइए चेक कर लेते हैं। जेनजीज की अगर मैं बात करूं तो जेनजीज कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंटली अपने स्किल सेट को यूज करने वाले हैं। इसमें मुझे कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। तो आपको जेनजीज नए बिजनेसेस लाते हुए दिखेंगे इस साल, आपको जेनजीज कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करते हुए देखेंगे। मॉड्यूल चाहे भले ही पुराना होगा लेकिन तरीका उनका अलग होगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपग्रेड इन एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिलेगा। आज के जेनजीज कहीं ना कहीं, जैसे हम मैं खुद जेनजी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, बट पहले के समय में ये होता था ना कि MBA कर लो तो आपको अच्छी जॉब लग जाएगी। आज का जेनजी ये कहेगा कि नहीं,
जो भले ही एमबीए ना करो लेकिन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, तो वो लोग स्किल्स की तरफ भागेंगे और वो कहीं ना कहीं पैटर्न्स को चेंज करेंगे। इवन कॉर्पोरेट्स में भी आपको बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज के मिलेगा। एक चीज है कि इस साल जेनजी सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर सकता है अपने राइट्स के लिए, गलत चीजों के लिए, तो आपको देश भर में प्रोटेस्ट जेनजीज के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। और ये मैं साउथ के लिए पर्टिकुलरली कह रही हूँ कि साउथ इंडिया में जेनजीज प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वेराज अगर मैं उनकी लव लाइफ की बात करूँ, अब आजकल आप सुनते होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बट यहाँ पर जेनजीज जो है वो उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हमारी जनरेशन में अब कम देखने को मिलेगी, जो मिलेनियल्स के उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे आप जेनजीज को? द ओनली सलाह आई गिव टू जेनजीज इज कि आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास नहीं है उसका सब्र करो और जो है उसका शुक्र करो, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट पेस्ड जनरेशन है। वी नीड थिंग्स जल्दी 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 हो जाए, तो इसलिए ठहराव लाना बहुत ज़रूरी है। 2026 के बारे में कुछ आप बताइए कि क्या, जैसे 2025 के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस आई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ हुआ जी। तो 2026 में आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो आप प्रिडिक्ट करें या आपका कार्ड कुछ बताएं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं 2026 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये साल अग्नि का साल है। एलिमेंट ऑफ द ईयर भी फायर है, और अगर हम 2026 को भी प्लस करते हैं तो टोटल 1 बनता है। वैसे तो 10 बनता है बट 10 एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो वो 1 बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस साल हमें अग्निकांड होते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इस साल हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उथल पुथल देखने को मिलेगी। एक देश का कोई पॉलिटिकल लीडर हमें छोड़ के भी जा सकता है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया में टचवुड ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आनी, बट ये वर्ल्ड वाइड है। या तो किसी पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाएगा, या फिर जेल में ही उनका मर्डर कर दिया जाएगा, या कुछ भी XYZ हमें कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिकल लीडर की, किसी भी कंट्री की कोई न्यूज़ आ सकती है मर्डर की। क्योंकि एक का साल है तो कहीं ना कहीं न्यूनेस है, पॉलिटिक्स का ये साल है, तो इस टाइम पर आपको राजनीतिक उथल पुथल इंडिया में भी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि अच्छे खासे एक अच्छे पद पे इंसान बैठा हो काफ़ी समय से, उनका भी डिपार्चर होता हुआ हमें दिखेगा और एक नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा उस सिटी में। कहीं ना कहीं आपको इस साल करेंसीज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखेगी। इस साल डॉलर्स के रेट गिरेंगे। डॉलर्स क्योंकि एक हाईएस्ट डोमिनेटिंग करेंसी है, बट उसके इस साल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। समय अमेरिका के लिए ये भारी है, और बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही कहीं ना कहीं हमें वो देखने को मिलेगा। मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर एज इन हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके हैं, बट अप्रैल तक मैं कह रही हूँ कि समय थोड़ा सा भारी है ट्रम्प के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। उनके पे लीगल केसेस चल सकते हैं बहुत बड़े बड़े। साथ में अगर मैं बात करूँ करेंसी की, इंडिया में भी चेंजेस आएंगे। कोई नोट का बंद हो जाना या फिर कोई नया डिजिटल करेंसी हो जाना, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा 2016 भी एक का साल था, उसमें हमें देखा था कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ऐसी ही कुछ सिमिलर न्यूज़ हमें फिर इस साल को देखने को मिल सकती है, और ये अगस्त से पहले पहले हो जाएगी चीज़। अगर मैं बात करूं इस साल की, इस साल अग्निकांड बहुत ज़्यादा होंगे। तीर्थ स्थल पे कहीं आग लग जाना, स्टैम्पेज हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उथल पुथल है इस साल, लास्ट ईयर से ज़्यादा। देख लीजिए आपकी प्रिडिक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो मैम, आपने जैसा बोला कि कोई एक बड़ा चेहरा जो बहुत दिन तक है और वो उसके चेंज होने के चांसेस, कहीं आपका इशारा मोदी जी की तरफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2026 में बिल्कुल जो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो मोदी जी के लिए क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो मोदी जी टेन्योर अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। टेन्योर का कंप्लीशन होगा 2029 तक वो रहेंगे, वो नहीं जाएंगे छोड़ के बिल्कुल भी। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी थोड़ी हेल्थ में इश्यूज आए, क्योंकि उस टाइम पर उनकी मार्स की महादशा चल रही है। तो मार्स की जब महादशा किसी की भी चलती है तो कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड हमें इश्यूज आते हैं, खून का कम हो जाना या वैसे ओवरऑल एनर्जी डेंस हो जाना, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी उनकी कम हो जाएगी। यही अगर किसी यंगस्टर की महादशा चल रही होगी मार्स की, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो करियर में और ज़्यादा अच्छा करेगा। बट वेयर मोदी जी की एज है, सर्टेन एज के बाद एनर्जी मार्स की भी कम होने लग जाती है हमारे शरीर में, तो खून की कमी उनमें आ सकती है। ट्रैवल जितना वो ज़्यादा करते हैं, आप इस साल देखेंगे कि वो ट्रैवल कम कर रहे हैं। ट्रैवल जितना ज़्यादा उन्होंने लास्ट ईयर करा है चीज़ों को लेके, इस साल हमें वो थोड़ा सा फॉरेन ट्रैवल कम करते हुए दिखेंगे। हाँ, इंडिया में तो वो करेंगे ही करेंगे। इस साल उनकी न्यू पॉलिसीज बहुत ज़्यादा आएंगी हमारे रिलीजन को लेके पर्टिकुलरली। इस साल धर्मों को लेके थोड़ा सा विवाद हो सकता है, तो ये एक चीज़ है जो शायद उनको एक बैकलैश दे सकती है कि
कहीं मस्जिद तोड़वा दिए, वहाँ मंदिर बन गया, तो ये एक बैकक्लैश वो फेस कर सकते हैं इस साल। ये एक चीज़ है उनमें, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, वो 2029 तक ही रहेंगे। चलिए आपका प्रिडिक्शन अब देखते हैं आगे क्या रहता है। जी, बात हो रही है मोदी जी की, तो योगी जी की भी बात कर लेते हैं। यूपी में क्या रहेगा, क्या वो सीएम का जो पद है उनका वो बरकरार रहेगा, आगे कुछ चेंजेस आप कुछ दिख रहा है, आपके कार्ड्स कुछ बता रहे हैं? वो रिटेन होंगे, योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे, कोई नया चेहरा हमें आता हुआ नहीं दिखेगा। बीजेपी ही थी, बीजेपी ही रहेगी और योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे सीएम। चलिए, तो अभी एक और अभी जो चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, जी। तो क्या खेला हो गए कुछ क्या कह सकते हैं, आपके कार्ड्स क्या बता? अब आपको मेरा इशारा समझ में आ गया। जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी रूल है वो हटेगा और नया रूल आएगा, तो वो बीजेपी का ही इशारा कर रहा है कि बीजेपी का ही कोई नया चेहरा उभरता हुआ हमें बंगाल में देखने को मिलेगा। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम, क्योंकि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आगे जाके बंगाल देखने को दिखेगा। सो यस, अगर कोई पूछे कि कौन जीत रहा है इस साल, तो इस साल बीजेपी आएगी वेस्ट बंगाल में। जी। ये सारे जो है हम अभी चलाएंगे, आपका जो भी हमारा प्रिडिक्शन आ रहा है, फिर अगर ऐसा होता है तो फिर हम जरूर वायरल होने वाले हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा इससे अलग जाते हैं, लव की बात करते हैं। जी। तो क्या आपको लगता है सोलमेट जो होती है, सोलमेट डेस्टिनी होता है या एक चॉइस से आती है? ये डेस्टिनी होता है। देखिए, हम ना कभी भी क्योंकि सॉरी मैं आपको जी। इंटरप्ट करूं, कई बार कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, बिल्कुल, तो ऐसा सच में होता है? तो फिर डिवोर्स क्यों होते हैं? देखिए, जब भी हम किसी के साथ होते हैं तो हम 3 टाइप की रिलेशनशिप शेयर करते हैं। एक होती है कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप वो होती है जो हमारे पिछले जन्म में आत्मा ने गंदे कर्म करे किसी के साथ, तो वो इस जन्म में तो भोगने, इस योनि में ही भोगने हैं, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं। सेकंड होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम आपके खुद के बेटर हाफ होते हैं। आप ट्विन फ्लेम के साथ कभी रह भी नहीं सकते, ना कभी उनके बिना रह सकते। तो ऐसे लोग हमारी यूजुअली दोस्त के रूप में हमें मिलते हैं, पार्टनर्स के भी रूप में मिलते हैं फॉर दैट मैटर, बट उनमें थोड़े से कलेश हमें ज्यादा दिखेंगे एक नॉर्मल सोलमेट से। सोलमेट वेयर एज हमारे बहुत सारे हो सकते हैं इस दुनिया में। जरूरी नहीं कि हमारा जो हमारा स्पाउस है उन्हीं वही हमारे सोलमेट हो। हमारे पेरेंट्स हमारे सोलमेट हो सकते हैं, हमारी सिस्टर हमारी सोलमेट हो सकती है। आप अचानक से किसी से मिलते हो, आपको लगता है यार इसका तो अभी मिले, और ऐसा लगता है हम बड़े जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। दैट्स अ सोलमेट कनेक्शन, जो आपको कभी भी नए होने का एहसास ही ना दे। और सोलमेट में कहीं ना कहीं एक कामनेस होगा आप में। थोड़े से देखिए, फाइट हर किसी में होती है ना, आई गेस वो होना भी जरूरी है, तब तक आप इंसान को अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हो कहीं ना कहीं, लेकिन एक कामनेस होगी उस लड़ाई में भी। वो एक लड़ाई भी अगर आपकी होगी तो आप एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे उस रिलेशनशिप में, कभी भी पीछे नहीं लोगे। कार्मिक में क्या होता है? कार्मिक में इंसान को वो पूरा डाउनफॉल तक ले आता है। आप बहुत अच्छा कर रहे थे ग्राफ में, एक व्यक्ति आया आपकी लाइफ में, उसने पूरा आपकी तहस नहस मचाई, आपका ग्राफ नीचे गया, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, सारी वाइज। और हमारी बॉडी भी जवाब देती है जब हम कार्मिक के साथ होते हैं। आपको ब्लोटिंग होगी, आपका फैट बढ़ेगा, आपकी रेस्टलेसनेस रहेगी हमेशा। आपको जब कार्मिक एक रिलेशनशिप खत्म होगा तो कहीं ना कहीं आपको बुरे सपने आएंगे उनके, आपको वापस जाना होगा उनके पास, फ्लैशबैक्स आएंगी। वो इंसान व्यक्ति बार बार ही आपकी लाइफ में आएगा जाएगा। वेयर सोलमेट के साथ ऐसा नहीं। सोलमेट एक बार ही आ गया, वो आ गया। वहां पर आप कैसे अब आपको पता चले कि ये मेरा एक सोलमेट है या नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर सुकून है, जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर चीजें बहुत स्मूथली जा रही हैं, जहां पर आपको लगे कि नहीं, आपका मन शांत है इधर बैठ के, कि अब आप खुश हैं इंटरनली, आपको डर नहीं है इसको लूज करने का, दैट्स योर सोलमेट। वो रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा है। और जो रिश्ते आप कह रहे हो कि डिवोर्स क्यों होते हैं, देखिए कभी कभी ना ब्रह्मांड हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बस लत लग जाती है कि नहीं, इसी इंसान से शादी करनी है। वो क्यों है, हमारी बुद्धि उस टाइम क्यों भ्रष्ट होती है? क्योंकि वो ब्रह्मांड ही है जो हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं, ये पहले तेरी राह है, यहाँ पर जाओ, एंड देन मे बी अगर आपकी लाइफ में डिवोर्स लिखा है तो डिवोर्स होगा ही होगा। तो वो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीज़ है और वो ब्रह्मांड ही करता है। जी बिल्कुल। तो क्या ये, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, क्या रिश्ता अगर किसी के साथ तय करना है, अगर अरेंज मैरिज करना है, तो टैरो कार्ड रीडिंग के बाद हम लोग ये कर सकते हैं? मतलब एक
जनरल क्वेश्चन मेरा। हाँ जी बिल्कुल, मतलब टैरो आपका पूरा कंपैटिबिलिटी बताएगा। कंपैटिबिलिटी में जो हम बोलते हैं ना गुण मिलान, जो हम बोलते हैं गुण मिलान, असलियत में क्या होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ साथ में कैसी रहेगी, आपकी लॉन्गेटिविटी कैसे रहेगी आपके पार्टनर के साथ, आपका नेचर कैसे है। क्योंकि पुराने जमाने में आजकल तो अरेंज मैरिजेस बहुत डिफरेंटली वर्क करती हैं। अरेंज मैरिज मेरे ख्याल से आज की डेट में होती भी नहीं है। इट्स लाइक लव, अरेंज कम लव, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ पहले टाइम स्पेंड करो, तो कहीं ना कहीं वो एक लव मैरिज में ही ट्रांजेक्ट हो ही जाता है। बट पहले के ज़माने में आप बात ही नहीं कर पाते थे अपने पार्टनर से, सीधा शादी हो जाती थी। तो कैसे पता चले कि एक राइट पार्टनर है कि नहीं है? तो इसलिए गुण मिलान एक प्रैक्टिस चालू हुई थी कि इनका नेचर कितना है, मांगलिक है लड़का या लड़की नहीं। क्योंकि मांगलिक होना भी एक बहुत मैटर करता है कि उस इंसान में, व्यक्ति में एनर्जी ज़्यादा होगी, गुस्सा ज़्यादा होगा, एग्रेशन ज़्यादा होगा, संभालना ऐसे व्यक्ति को मुश्किल होता है। तो इसलिए गुण मिलान की प्रैक्टिस चलती है। सिमिलरली टैरो काम करते हैं कि आप कंपैटिबल हो साथ में, सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्योंकि एक इंसान, जब भी दो व्यक्ति साथ में आते हैं, एक हमेशा अवॉइडेंट होता है और एक हमेशा एक्सप्रेसिव होता है। एक हमेशा इमोशंस से भागेगा कि नहीं, अगर लड़ाई हो रही है मुझे अकेला छोड़ो, और एक कहेगा नहीं अभी की अभी सॉल्व करो। तो ऐसे दो इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। अब दोनों ही अवॉइडेंट हो जाएंगे तो फिर तो चल गया रिश्ता। तो इसलिए गुण मिलान या कंपैटिबिलिटी चेक करना थ्रू न्यूमरोलॉजी और थ्रू टैरो नेसेसरी है, कर सकते हैं। तो जेनजीज को हम ये सलाह दे सकते हैं कि आगे अगर तुमको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो सेम रिलेशनशिप के लिए भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, मतलब कोई भी जेंजी हो या कोई भी व्यक्ति हो, एटलीस्ट एक बारी आप इस व्यक्ति का आने से पहले ही टैरो या कोई भी कुंडली जरूर चेक करवाएं। शुरुआत में जब आपने टैरो रीडिंग शुरू की थी तो कोई ऐसी गलती आपसे हुई या कुछ ऐसी गलतियां हुई या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना वो जेंडर रिवीलिंग में आती है। जब आप नए नए किसी फील्ड में जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जब अब मैंने जेंडर रिवील कर दिया, अब इंसान कहता कि ओ शिट मुझे तो ये चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ पर डर गई थी कि यार अगर मैंने इसको ये चीज बता दिया, अब ये गलती से इसने अबॉर्शन कर लिया, तो वो मेरे पे बहुत बड़ा कर्म आ जाता कि मेरी वजह से एक चीज गलत हुई है। तो तब से मैंने, जब ये बहुत ही बिगनिंग में हुआ था और उस चीज के मैंने ना एनर्जी एक्सचेंज लिया था, कुछ नहीं, जस्ट मैं प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए कर रही थी। तो यस, कुछ नियम होते हैं जो हम नहीं बता सकते। डेथ प्रेडिक्शन वो नहीं बता सकते। वो सच होता है? हाँ जी, आपको एक एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ पता चलता है, इवन पास्ट लाइफ की भी चीजें हमें पता चल जाती हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे काम में, जैसे जेंडर रिवीलिंग हो गया, बच्चा कब पैदा होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। डेथ प्रेडिक्शन ऊपर वाले के हाथ में ही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। दो हमें पता चल जाती है, बट एस्टिमेट टाइम पता चल सकता है, एग्जैक्ट डेट टाइम कुछ नहीं पता चल सकता। तो ये पुनर्जन्म का भी बता, जैसे कुछ एक्टर्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसका कुछ होता है, कुछ बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या पुनर्जन्म और कुछ वैसी चीजें भी बता सकते हैं डेथ प्रेडिक्शंस के? हाँ जी, जैसे अभी मैंने रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करी थी कि उनका मर्डर करा गया था, सुसाइड नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं उनके पिछले कार्मिक डेथ्स होंगे कि उस पर्टिकुलर सोल के साथ ही उनका कुछ कनेक्शन होगा, जिस वजह से इस लाइफ में भी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। आई गेस सुशांत सिंह जी का जो केस है वो बहुत ही मिस्ट्रियस केस है, तो बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं। बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं और इस बॉलीवुड की लाइन में तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो कार्मिक डेथ पिछली जन्म से लेकर आते हैं, स्पेसिफिकली जो सुसाइड करते हैं, जैसे जिया खान ने करा था सुसाइड। ऐसे सारे पिछले जन्म से ही कुछ ना कुछ बैगेजेस कैरी करते हुए आते हैं। चलो थोड़ा राशियों की बात कर लेते हैं जी। आपका टैरो क्या कहता है राशियों के लिए? सबसे पहले किसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सबसे पहली आती है हमारी मेष राशि, एरीज के बारे में हम बात करेंगे कि एरीज के लिए 2026 कैसा जाएगा। तो अगर मैं एरीज की बात करूं तो एरीज के लिए 2026, क्योंकि एरीज इस टाइम पर अपने 7.5 के पहिए में है और पहला पहिया चालू है, तो कहीं ना कहीं डिलेस थोड़े से एरीज को फील करने पड़ सकते हैं। कोर्ट केस जैसी चीजें इन पे हो सकती हैं। इस टाइम पर हेल्थ का जितना ज़्यादा ध्यान रखे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि चीज़ें डिले होंगी। चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी बट डिले में मिलेंगी। तो जो दूसरा पहिया जब चालू होगा तो वहाँ पर चीज़ें आपकी थोड़ी सी मूव फर्दर करनी पड़ेंगी। तो अभी अगर स्लोनेस है सो इट्स फाइन। अगर मैं बात करूँ आपके शादियों की एरीज के लिए, तो एरीज के लिए शादियों की बात चलेगी। अगर वो कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग
इज समथिंग विच दे लुक फॉर। और कहीं ना कहीं एक रीयूनियन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये रीयूनियन का भी कार्ड है। तो किसी पुराने फ्रेंड से मिल जाना, किसी पुराने आपके एक्स का लौट आना आपकी लाइफ में, ये चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। हेल्थ का इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल हेल्थ में इनको थोड़े से पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। अगली राशि वृषभ राशि, टॉरस। टॉरस जी, कैसा रहने वाला है इनका 2026? टॉरसेस के लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इनके फादर से रिलेटेड कोई इनको न्यूज़ आ सकती है, तो फादर से रिलेटेड इनकी हेल्थ का ध्यान रखने की खास ख्याल की ज़रूरत है। थोड़ा डिसिप्लिन में अगर टॉरसेस इस साल आएंगे तो इस साल इनको वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है, कहीं पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है काफ़ी अच्छे अमाउंट की, तो इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। लीगल इनको बेनिफिट्स बहुत सारे मिल सकते हैं। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ईज आउट होने पे आएगा। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं हार्मनी आएगी, पीस आएगा। कोई बहुत समय से लड़ाई चल रही है किसी की शादी में, तो वो काम डाउन होगी। पर अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट्स की, जॉब्स की, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस फेस कर सकते हैं ये लोग। लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं टॉरस के साथ हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मई तक के लिए इनका थोड़ा सा टाइम भारी है कॉर्पोरेट वालों के लिए, तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ में पैरों से संबंधित इनको दिक्कत आएगी। पैरों में जकड़न आ जाना, नस थोड़ी सी नसों से रिलेटेड, मतलब इनको पैरों में दिक्कत आ सकती है, तो उसका खास ख्याल रखना। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अगली राशि की बात करते हैं, जेमिनाई, मिथुन राशि। जेमिनाई, अगर मैं जेमिनाई की बात करूँ तो जेमिनाइज के लिए कहीं ना कहीं सेम कार्ड्स आए हैं यूजुअल एज टॉरसेस, बट येस कहीं ना कहीं ये कुछ नया चालू करने वाले हैं। अगर इनके दिमाग में है कि कुछ नई चीज़ चालू करनी है, नया बिजनेस चालू करना है, नया वेंचर चालू करना है, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है कहीं ना कहीं, तो ये समय, ये साल पर्टिकुलरली इनके लिए बहुत अच्छा है। ये लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं इस साल। और अगर मैं बात करूँ इनके इस साल जेमिनाइज को थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ पे कम फोकस करने की ज़रूरत है। अगर लाइबिलिटीज़ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा बेयर करने पड़ सकते हैं। सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल इनको। इस साल इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, इस साल इनकी लड़ाई खुद से है कि कैसे अपने आप को बेटर दिखाएं, बेटर करें। तो आपकी लड़ाई, आपका दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन आप खुद के ही दुश्मन है, क्योंकि जेमिनाइज डुअल फेस है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी डुअल पर्सनैलिटीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहाँ पर उनको लगे यार ये चीज़ तो मैं समय ऐसे करता हुआ आ रहा था या आ रही थी, अब लेकिन ये मुझे फेवर नहीं कर रही है, तो वो अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो सकती है उनमें। और अगर मैं बात करूँ उनके लव लाइफ की, तो लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। इट्स द लवर्स कार्ड, तो लवर्स जब आ जाता है इट्स अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव, एंजल गैब्रियल इज ब्लेसिंग देम। कहीं ना कहीं हार्मनी, पीस अगेन इनकी उसमें आएगा। और यस, नए रिश्ते बनने की इनकी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो इनके लिए बहुत अच्छे चांस है कि ये रीट्राई अपना लक कर सकते हैं लव में चालू। हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड ये मुझे काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो 2026 जेमिनाई के लिए तो बल्ले बल्ले जैसी ही लग रही है। तो अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की। कैंसर का क्या है मैम 2026? कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो कैंसेरियंस के लिए ये साल कैसे जाने वाला है, घूमने वाले हैं इस साल ये बहुत ज़्यादा। इस साल इनका घर चेंज, लोकेशन चेंज, कंट्री चेंज, कुछ लोगों के लिए कोई घर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री पढ़ने जा रहा है, कोई दूसरी कंट्री से अपने देश वापस आ रहा है, ये चीज़ इनके लिए लगी रहेगी। इस साल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं, अपने घर से रिलेटेड थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, किसी की शादी आ गई, किसी का कोई फंक्शन आ गया, तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बट येस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। थोड़े से 10 वीक्स इनके लिए भारी रह सकते हैं मिड ऑफ द ईयर के, तो वहाँ पर इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनको अपने इस साल मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ठीक रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा दुश्मन इनका नया बन सकता है इस साल जो इनको परेशान कर सकता है। दुश्मनों से दूर रखने के लिए अपने आप को, कुत्तों को 43 डेज के लिए दही खिलाएं। मैं कभी भी बोलती नहीं बिस्किट खिलाओ, क्योंकि वो उनकी हेल्थ को डिटोरिएट करते हैं, तो हम कुछ अच्छा गर्म करने के बजाय बुरा ही कर रहे हैं उनको बिस्किट देने से। तो इसलिए दही खिलाइए पानी डाल के, या फिर आप गुड़ की जो रोटी होती है, गुड़ की रोटी आप खिला सकते हैं। गुड़ हल्की मात्रा में ही डालें, इससे आपके जो दुश्मन हैं वो दूर रहेंगे। जी बिल्कुल, कैंसेरियंस आपको थोड़ा अपने लिए करने की ज़रूरत है, तो मैम ने रेमेडीज़ भी बता दी है। तो अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि उसके लिए कैसे जाने वाला है ये साल।
ये साल लियोस के लिए थोड़ा सा धोखाधड़ी वाली हो सकता है, इनको कोई धोखा मिल सकता है या फिर काम में ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में परेशान रहेंगे, थोड़ा सा अप्रैल तक इनके लिए समय भारी है कि हर जगह से इनको फटकारें पड़ सकती हैं। हो सकता है कि इनको लगे कि यार मेरी लाइफ तो पूरी चेंज होगी, बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर देम। तो कुछ जब बहुत बुरा होता है ना तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो इसलिए पहले ही बुरी बुरी चीज़ें हो जाएंगी तो पूरा रेस्ट ऑफ द ईयर इनका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कोई नई पैसे कमाने की कोई इनको स्कीम पता चल जाए या फिर कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिससे ज़्यादा वेल्थ आ सके इनकी लाइफ में, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इनकी लाइफ में आएगा। पर्टिकुलरली नवंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पैसों से संबंधित कोई रिटर्न्स मिलने हैं। इनको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस साल, सिल्वर इनके लिए एक बहुत अच्छा मेटल रहने वाला है। वैसे तो ये राशि लियो है, तो लियो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट से रूल होती है, तो मैं अगर बोलूँ कि गोल्ड में करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट सिल्वर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ देगा क्योंकि सिल्वर कहीं ना कहीं वाटर एनर्जी है, तो इनको सूदनेस पिला कर देगा। इनको धारण भी करना चाहिए सिल्वर अपनी मिडिल फिंगर में, अगर वो नहीं कर सकते तो सिल्वर की चेन ज़रूर इस साल ये लोग धारण करें। ओके, सिल्वर की बात कर रहे हैं मैम, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, सिल्वर और गोल्ड को लेकर काफ़ी प्रिडिक्शंस हो रहे हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इनके लिए? देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं पर्टिकुलरली, अब जितनी मैंने स्टडी करी है क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन मैंने भी ऑलरेडी दे चुकी हूं मैं, तो जो गोल्ड है वो आराम से 180 तक हमें बाय द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। और जो सिल्वर है, सिल्वर 3 लाख के पार भी हो सकता है, बट यस, सिल्वर में जून तक डिप आने की चांसेस हैं कि जून तक थोड़े से करेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, बट जून के बाद रैपिडली सिल्वर बढ़ेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड टेंशंस बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली ये 2 मेटल्स ऊपर जाने ही जाने लॉजिकली भी। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करूँ तो ये दो नहीं बल्कि 3, कॉपर भी इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आने वाले टाइम पर आप एल्यूमिनियम को भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा मेटल आने वाले समय पे होने वाला है लोगों के लिए। ओके, चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वर्गो के बारे में बात करते हैं। वर्गो के लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 कैसे रहने वाला है वर्गोस के लिए? वर्गोस के लिए थोड़ा सा आपको प्रेशर फील हो सकता है अपने काम में। हो सकता है कि ये 100% एफर्ट्स दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं इनको 200 एफर्ट्स अब देने पड़ रहे हो, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क इनको ज़्यादा है। बट रैदर मैं कहूँगी कि ये स्मार्ट वर्क चूज़ करें, अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाएं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि अब नया कुछ और आगे कोर्स परस्यू करें, सो इट्स बेटर कि आप अब कोर्स अपना भी परस्यू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल सजेस्ट करता है टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें, चाहे जैसे भी हो आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, इनके थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, आप थोड़े से रिलेशनशिप से रिलेटेड ये तंगी रह सकते हैं। हो सकता है कि कोई धोखाधड़ी हो जाए, हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनको छोड़ के खत्म हो जाए, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप होगा जो इनका खत्म होगा। ऑब्वियसली सोलमेट वाला कोई खत्म नहीं होगा। एक अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो वो इस साल आपको इस साल के 9वें हफ्ते के बाद खत्म होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूँ इनके करियर की, तो करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट दिख रही है। हालांकि थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होगी, बट यस, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इनकी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ लाता है, बट जब भी देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। इट्स लाइक शनि की एनर्जी, कि जब भी शनि देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो सेम हमारा ये कार्ड शनि को रिप्रेजेंट करता है कि आएंगी चीज़ें, बट डिलेज में आएंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये साल इनका लर्निंग्स में ज़्यादा जाएगा। ये साल मैं अर्निंग्स में कम बोलूँगी, बट लर्निंग्स में ज़्यादा जाएगा। बट अक्टूबर में इनको ऑटोमेटिकली एक शिफ्ट दिखेगा कि जो भी इन्होंने मेहनत करी है थ्रू आउट द ईयर, अक्टूबर में इनको लाभ अच्छे मिलने लगेंगे। इस साल अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए अपने जीभ में जो रॉ हनी होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है, वो ज़रूर लगाएं या 1 टीस्पून कंज्यूम करें। ओके, तो थोड़ा लर्निंग में ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको फल भी मिलने वाला है आगे। तो आगे बात करते हैं लिब्रा की, तुला राशि के लिए कैसा रहेगा 2026? तुला राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है 2026? तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इस साल इनको थोड़ा सा
अगेन धोखाधड़ी वाला कार्ड आ रहा है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई छल खपट चीज कर सकता है आपके साथ। और ये जो छल खपट वाली चीज़ है आपको फ्रेंड्स के थ्रू ही आ सकती है, बहुत क्लोज वाले इंसान के साथ ही आ सकती है। मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के थ्रू, कोई रिलेटिव्स के थ्रू इनको कुछ ऐसा झूठ पकड़ में आ गया या फिर कुछ चीज़ पता चल गई जो बड़े समय से इनको नहीं पता चल रही थी, बट इनको शक ज़रूर था, तो वो कहीं ना कहीं इनको चीज़ें पता चलने लगेंगी। अगर मैं बात करूँ इस साल इनके, अगर कोई वाहन बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि कोई वाहन से रिलेटेड कोई बिजनेस चालू करना है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस चालू करना है, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। थोड़ा सा इनको बैक से रिलेटेड इशू आ सकता है, तो थोड़ा रेस्ट लें, इतना ज़्यादा काम ना करें कि आपकी बॉडी जवाब देने लग जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट इज़ वेरी मच नीडेड। इनको लोअर बैक से रिलेटेड दिक्कत आएगी इस साल। अब इनके लिए आया है द फोर्थ कार्ड विच इज़ मैजिशियन, और ये गाइडेंस के उस पर आया है। तो आपको अपनी जो स्किल्स हैं बहुत ही सही तरीके से यूज़ करनी है, क्योंकि जो एक मैजिशियन होता है वो क्या करता है, वो ट्रिक करता है। तो इनके साथ भी कोई ना कोई मैनिपुलेशन ट्रिक हो सकता है, पार्टनरशिप्स में ट्रिक हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिल सकता है जो ट्रिक कर सकते हो। तो अपने आँख कान नाक मुंह सारा खोल के बैठेगी कोई आपके ऊपर, ऐसे ट्रिक ना कर दे या मैनिपुलेट करके पैसे आपसे ना ले जाए, क्योंकि इस साल अगर इनके कहीं से भी पैसे गए तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे। इस साल अपने पैसे बचाने के लिए इनको गणेश जी की पूजा विशेष तौर से करने की ज़रूरत है। जितने भी इनकी उम्र है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी की उम्र 30 साल है तो 30 ध्रुवा के स्टांस 11 वेडनेसडेज गणेश जी के चरणों पे अर्पित जरूर कर आएं, या माला उनको जरूर चढ़ा कर आएं उस चीज की। तो तुला राशि वालों बहुत ध्यान देने की जरूरत है, गणेश जी के शरण में चले जाइए और थोड़ा पैसे बचा लीजिए। तो अगली राशि की बात करते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा 2026? स्कॉर्पियोज की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा सा इस समय लीगल केसेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर लीगली कुछ इनका हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी समय से जो ये चीज़ से भाग रहे थे, टैक्सेशन से हो सकता है या जीएसटी से हो सकता है, ये कुछ ना कुछ, बट ये कुछ ना कुछ लीगल इनके साथ होगा, या फिर कुछ ना कुछ ये ही खुद एक्शन लेंगे लीगल केसेस पे, या फिर इनकम रुकी हुई थी कहीं से तो इनकम नहीं आ रही थी, तो अब लीगल एक्शन के थ्रू वो इनकम आएगी। कुछ ना कुछ लॉ से रिलेटेड इनकी लाइफ में होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इनकी लाइफ डिसीजंस की, इनके करियर की, तो इनको वाइज डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है इस साल। इस साल अगर इन्होंने अपने एक करियर का डिसीजन अच्छा बना लिया, अगर जॉब है परेशान हो रहे हो तो छोड़ दो, बिजनेस चालू कर लो, लेकिन उस गंदगी से बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये डिसीजन काफ़ी टाइम से इनकी लाइफ में पेंडिंग है, बट ये बना नहीं पा रहे हैं, तो इस साल अपना ये डिसीजन ज़रूर बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो अगेन आई गॉट द लवर्स। तो लव लाइफ से आपको न्यूज़ेस आएंगी, शादी का पक्का होना, रोका होना, ये कहीं ना कहीं रहेगा आपको। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग कहीं ना कहीं मिंगल होंगे, तो ये साल इनके लिए लव लाइफ के लिए बहुत प्रोमिनेंट और बहुत मूविंग रहने वाला है। तो अगली राशि की बात करेंगे सैजिटेरियस। मैम सैजिटेरियस का कैसा रहेगा 2026? सैजिटेरियस के लिए कैसे जाने वाला है 2026? सैजिटेरियस के लिए ये समय पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का है। बहुत फास्ट डिसीजंस इन लोगों ने अपने पास्ट में बनाए हैं, तो इस साल इनको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस टाइम पर ना सैजिटेरियस अपने ढैये के पहिए में भी है, तो उन पर शनिदेव जी की ढैया चल रही है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जब ढैया आती है तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि तहस नहस मचाएगा, हेल्थ इशू लाएगा। हाँ, हल्के से हेल्थ इश्यूज ज़रूर इनको देखने को मिल सकते हैं हार्ट से रिलेटेड, तो अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें। पर लेकिन ये जो जर्नी है ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। एक जगह से आपको दूसरी जगह चेंज आना बहुत इनके लिए लाइफ में अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं एक सडन चेंज आ जाएगा इनकी लाइफ में इस साल। सडन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैड न्यूज़ रिलेटेड टू डेथ भी आ सकती है किसी लव्ड वंस के, क्योंकि डेथ कभी भी देखिए जो ये सोल है वो कभी भी नहीं मरता, वो एक कपड़ा ही चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी न्यूज़ इनको थोड़ा सा सैडन कर सकती है। तो ये समय इनके लिए, ये साल पर्टिकुलरली इनके लिए भारी है इन टर्म्स ऑफ दैट कि इनको बैड न्यूज़ेस थ्रू आउट द ईयर थोड़ी सी मिल सकती हैं। पर आने वाला जो समय होगा 2027 इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 26 में थोड़ा सा ये डिसहार्टन हो सकते हैं, 26 में इनको थोड़ी सी बैड न्यूज़ेस मिल सकती हैं, लेकिन 27 अच्छा है इनका, तो 27 पे ज़्यादा फोकस करें। पर अभी से ही उस चीज़ के लिए काम करना चालू कर दीजिए। इस साल इनको लव लाइफ से भी थोड़ा सा धोखाधड़ी मिल सकती है। पार्टनरशिप्स इनको इस साल नहीं फलेंगी, तो पार्टनरशिप्स ना करें। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कुछ छोटा सा उपाय ये करें, किसी भी शनिवार वाले दिन जो आपका जटा वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल में अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज वारे
और अपनी चौखट जो दहलीज होती है उस पे आके फोड़ दें। जो भी उसका रस निकले वो साफ कर लीजिए, और जो पीसेस हो वो किसी भी मंदिर के साइड में रखा, पीछे मुड़ के ना देखे। तो जो भी बुरे प्रकोप हैं शनिदेव जी के इस ढैया में वो खत्म हो जाएंगे। तो सैजिटेरियस ये नारियल वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। अगली राशि की बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इनके लिए कैसा रहेगा 2026? कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसे जाने वाला है, ये अभी अपने लास्ट ईयर ही 7.5 से हटे हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, तो आपको तो ओवर थिंकिंग से हटने की ज़रूरत है। समय बुरा चला गया है और अच्छा समय आ चुका है कैप्रिकॉर्न्स, तो आने वाले समय को चेरिश कीजिए। इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। कहीं ना कहीं जो बड़े टाइम से ये लोग 2 साल से जगल कर रहे थे अपनी चीज़ों में, वो जगलिंग इनका पीरियड जो है अब खत्म होगा। जो कन्फ्यूजन है इनकी लाइफ में अब खत्म होगी और अब ये आगे बढ़ेंगे। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा समय है कि अगर ये कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट इनको इस साल फलने वाली है, तो ये अगस्त के बाद प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर अपने मन का इनका घर नहीं बन पा रहा है, अगर घर बनाना चाह रहे हैं बड़े समय से, तो बहुत ज़रूरी है कि जो सूखा नारियल आता है उसमें 7 प्रकार के अनाज डाल के किसी भी पार्क में इनको गाड़ आएं। तो वो जो चींटियां जब उनका घर बनेगा, तो आप किसी को अगर घर दोगे तो आपका भी घर बनेगा। तो अपने घर के लिए छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर परंतु ये ना कर पाए तो जो टेराकोटा का किसी घर होता है वो शिवालय जाके अर्पित करें और शिव जी को बोलें कि मुझे ऐसा अपना सपनों का घर बनाना है, तो आपका घर जरूर बनेगा। अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको एक सेकंड थॉट आ सकता है कि ये इंसान सही है नहीं है, तो एक सेकेंडरी आप थॉट में रह सकते हैं कमिंग 2 मंथ्स में। बट येस, जैसे जैसे ये एनर्जी आप पास ऑन करते रहेंगे, चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होती रहेंगी। तो एक ये बस आपकी एक ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है, बिल्कुल भी ब्रेकअप वगैरह का ना सोचें इस साल। तो कैप्रिकॉर्न के लिए तो आपने बताया घर के बारे में, लेकिन बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2026 में जो उसका घर नहीं बन पा रहा था उसका घर बन जाएगा। तो ऐसा भी कुछ है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो 2026 है वो हर किसी को कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स के तौर में देकर जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना बड़ी सब्जेक्टिव है। अब क्या पता मुझे घर ना चाहिए हो तो मेरा कैसे बनेगा। तो अगर जिसकी भी चाह है घर बनाने की, तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी ये है कि जो आपको चाहिए, सबसे पहले तो ब्रह्मांड में वो चीज़ देने की क्षमता रखो आप। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका घर बने, सपनों का घर बने, हवेली बनाएं आप सारे के सारे, तो एक छोटा सा अचूक उपाय कर लें कि जो आपके घर की हाउस हेल्प हैं, जो आपके नीचे वॉचमैन रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते शहर में, वो गाँव में रहते हैं। वो पूरा अपनी लाइफ मेहनत करते हैं एक छोटा सा घर बनाने के लिए। तो उनके घर के बनने के लिए उनका घर का मटेरियल आए, सीमेंट आए, 10,000 रुपये उनको दे दो। तो आप जब तक दोगे नहीं ब्रह्मांड में, तब तक ब्रह्मांड से लेने की भी क्षमता मत समझिए, मैं ये मानती हूँ। तो जब तक आपका हाथ ऐसे रहेगा तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग्स करता रहेगा। तो जब भी अगर किसी को घर बनाना हो, घर बनाने के लिए दूसरों के लिए, जो सच में जिनके पास नहीं है, उनको कुछ दान करें। तो जिसको नए घर की चाह है और जो नहीं ले पा रहे इतने दिनों से, तो ज़रूर ये उपाय कीजिए। जो नीडी हैं, जो घर बनाना चाह रहे हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए कुछ करके देखिए, फिर आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा, ऐसा आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि, एक्वेरियस, इनके लिए कैसा रहेगा? जी, कुंभ एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा अपनी राशि को देखती है कि क्या होने वाला है आने वाले समय पे, क्या नहीं होने वाला है, वो सबसे ज्यादा देखती है। तो अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि अपने आखिरी पड़ाव पे है 7.5 के। जब 7.5 चढ़ती है तो थोड़ी सी तकलीफ देती है, जब बीच में होती है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, बट जब जाती है तो जाती 7.5 बहुत कुछ दे के भी जाती है। डिपेंड करता है कर्मा पे कि आपने कैसे उस थ्रू आउट द पीरियड कर्म करें, क्योंकि जब 7.5 आती है तो आपको सिखाने के लिए चढ़ती है। सैटर्न एक स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है यूनिवर्स में। वो डिमांड करता है कि आप स्लो डिसीजन लो, आप कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत बनाओ, आप डिसिप्लिन में आओ। जितना ज्यादा आप अपने मदर की रिस्पेक्ट करो। शनिदेव जी को सिर्फ एक ही केवल अपने पेरेंट्स से प्यार था, वो थी माँ छाया, अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। तो जो लोग अपने माँ से प्रेम करेंगे, कुंभ राशि वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, अपनी माँ की इज्जत करना सीखें। अपनी माँ के साथ जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपके शनिदेव जी बलवान होने लगेंगे। शाम के समय, क्योंकि छाया का समय वो होता है, तो अपने घर के दहलीज के बाहर एक आयरन का दिया ले लीजिए
उसमें सरसों का तेल डाल के दीपक जरूर जलाएं कि आपके माँ बाप की हेल्थ अच्छी रहे उस चीज़ के लिए। साथ में आपकी जो लाइफ में आने वाले कुंभ राशि के टाइम पे है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। अगर आपके करियर में डिसबैलेंस थे तो अब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अच्छी चीज़ें आएंगी रिलेटेड टू करियर। प्रमोशन नहीं हो रहे थे, प्रमोशन होने लगेंगे। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट होने लगेगा। कोई बड़े टाइम से बड़ा अमाउंट अटका हुआ था, वो इनको अमाउंट वापस मिलेगा। किसी ने बड़े समय से पैसा खाया हुआ था तो वो पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो कुंभ राशि वालों, आपकी तो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि जो अटका हुआ धन था वो भी वापस आने वाला है। तो लास्ट राशि की बात करेंगे मैम, पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस अभी इस टाइम पर अपने अगेन साढ़े साथी में है और इस टाइम पर पाइसेस के लिए थोड़े से क्लैशेस आ सकते हैं रिलेटेड टू करियर। हो सकता है कि अगर इनकी जॉब हो तो जॉब से निकाल दिया जाए, या फिर जॉब स्विच करने का मन कर रहा हो, या फिर ले ऑफ हो जाए कंपनी में। तो कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड इनको बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट ठीक है, अगर आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फोकस करोगे, हनुमान जी की जितनी ज़्यादा पूजा करोगे, क्योंकि शनिदेव जी की केवल एक काट है, वो है हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा छोड़िए 108 बारी ओम श्री हनुमते नमः का ही जाप कर लीजिए, जितनी भी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी और जो दिक्कतें आ रही है करियर में वो भी ठीक हो जाएंगी। थोड़े से पेट से संबंधित ये दिक्कत रहेगी इनको, एसिडिटी, ब्लोटिंग। और अगर जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं पाइसेस राशि के, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो लोग बड़े समय से जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, वो इस समय कंसीव इस साल कर पाएंगे। तो पाइसेस खुशखबरी आने वाली है घर में, ये जान लीजिए। तो मैम एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स हैं और जैसे 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2026 का कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो 2026 है स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है कि उनके लिए न्यूज़ बहुत अच्छी मिलेंगी कि गवर्नमेंट जॉब्स भी इस साल बहुत ज़्यादा निकलने वाली है। और दूसरा, कम्पिटिटिव एग्जाम ही रूल सूर्य से होते हैं, तो जितना ज़्यादा ये सूर्य को जल देंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों इस सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा चालू है, उसका भी एक प्रॉपर लॉजिक है हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले तो जब हम कॉपर से जल चढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर अपने क्राउन चक्र से यूं चढ़ाते हैं, जो उसमें पानी होता है। जब सूरज की किरणें उस पानी पे पड़ती है तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो थर्ड आई चक्र होता है, उस पे लगती हैं। तो इससे हमारी आंखों की जो पावर है वो कभी खराब नहीं होती है, जो हमारी बोन्स की हेल्थ होती है वो स्ट्रांग होती है। और जब भी आप कुछ रेगुलरिटी में चीज करते हो, डेली बेसिस पे आप एक समय पे उठ के सूर्य को जल दे रहे हो नहा के, तो वो आपको डिसिप्लिन में लेकर आते हैं। और सूर्य है ही डिसिप्लिन के। अब सूर्य हमेशा ईस्ट से ही निकलते हैं और वेस्ट में जाके डाउन होते हैं। तो वो ऐसे तो नहीं बोलते कि नहीं आज तो मैं ईस्ट से उगूंगा और मैं क्या कहते हैं वेस्ट में जाके वो होगा, वो तो कभी भी नहीं बोलते ऐसे। वो तो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सूर्य उदय हो रहा होता है। तो यही डिमांड करते हैं सूर्य की, अगर आपको अपनी लाइफ में नंबर 1 पोजीशन पे आना है, टॉप पर आना है, तो बी इन डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टिव फादर्स। बिल्कुल डिसिप्लिन में आना चाहिए, और डिसिप्लिन में आना है तो सूर्य से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी राइज करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर सूर्य को जल देना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी बताई आपने। मैम एक कर्मा की बात करें अगर, तो कर्मा और टैरो, इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, टैरो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके कर्म पिछले जन्म के समझने के लिए कि आप क्या पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में लेकर आए हैं। लोग कहते हैं हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अब हर किसी का पर्पस एक टैरो रीडर बनना नहीं होता है, हर किसी का पर्पस एक जॉब करने का नहीं होता। अदर पर्पसेस भी होते हैं कि कभी आपको किसी को सर्व करना है, वो पर्पस होता है। या अगर कोई आया ही कोई राज योग काटने हैं तो वो समझना होता है हमें थ्रू टैरो। बट आपने बात करी कर्मों की, तो कर्म हमें इस योनि में भी भोगने, हम कोई और योनि में जाएंगे तो भी भोगने। अगर हम आगे जाके कोई और एनिमल बन जाएंगे और बाय चांस हमने बनना ही है वो तो आगे जाके, तो वो हम कर्म काटने आए हैं। हम कुछ कर्म कर नहीं रहे हैं उस योनि में, हम सिर्फ काटने जाएंगे उस योनि में। बट ये योनि एक ऐसी है, हम बना भी रहे हैं कर्म और काट भी रहे हैं कर्म। तो अगर आप इस योनि में, लोग कहते हैं ना कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा, इसके साथ क्यों नहीं बुरा हो रहा, क्यों होगा बुरा? मुझे तो पहले ये बताइए आप। हम जब किसी की इतनी कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, हम 10 जगह जाके उस इंसान के बारे में बुरा बोलते हैं, इसने हमारे साथ ऐसा करा, इसने मेरे पैसे ले लिए, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ होगा। उसके कर्म वही बैलेंस हो गए, क्योंकि आपने इतना उसके बारे में बोल लिया है कि ब्रह्मांड कहते हैं ठीक है, जब बैलेंसिंग बनी गई है, कर्मा बैलेंस ही तो बनाने के लिए आया है, जब बनी गई है तो फिर ठीक है,
वो इंसान खुश रहता है जो गलत करता है। तो कभी भी उस इंसान के बारे में बैक बिचिंग ना करें, कभी भी उस इंसान के बारे में गलत ना बोले जिसने आपके साथ बुरा करा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे छोड़ दें और ऊपर वाले को ही उसका कर्मों का हिसाब किताब देने दें। जो आपने सूर्य को जल देने वाली बात कही, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत चर्चित हैं, उन्होंने कहा है कि सूर्य को जल बिना नहाए भी आप दे सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही थी कि दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो भाई करे क्या, फाइनली क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि सूर्य सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए ब्रह्मांड में है। तो अगर आपको सच में डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आप अपने आप को क्लेंस करोगे, आप अपने ऑरा को क्लेंस करोगे। हम सोते हैं, हम बहुत सारी अपने आसपास की एनर्जी को ग्रैब ऑन करते हैं। उस एनर्जी को हटाने के लिए हमें नहाना तो बहुत जरूरी है। और सबसे मेन बात, आपके मन को साफ होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो दोनों ही चीजों के लिए ऑफकोर्स नहाना जरूरी है एनी विच वेज। तो आप नहा कर ही सूर्य को जल चढ़ाएं। कोई पूजा करते हैं तो नहा के ही करते हैं। जी बिल्कुल, तो नहा कर ही सूर्य को जल चढ़ाना है, ये गलती मत करना। क्या लगता है अदिति आपको, क्या भगवा लहराएगा बंगाल में? जी, चेक करते हैं टैरो के थ्रू कि क्या इस साल भगवा लहराने वाला है बंगाल में, यस और नो। यस, बंगाल में इस साल बीजेपी की सरकार आ रही है, तो हमें नई सरकार देखने को मिलेगी आने वाले 2026 में बंगाल में। तो बंगाल में 2026 में भगवा लहराने वाला है और ये प्रिडिक्शन हम अपने चैनल के थ्रू कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अदिति, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक जेनजी से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, कर्मा की बातें सुनकर, इतनी अच्छी रीडिंग्स की बातें सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम बात कर रहे थे अदिति से, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फेस रीडिंग के लिए। अभी फिलहाल टैरो और टैरो की जो बातें हैं, टैरो का जो खेल है, उसके बारे में हमने बात की, पॉलिटिकल बातें की। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।